मुल्क की सियासी निचोड़ की बात कर रहे थे तो इस वक्त जो इंतखाबात की तारीख है पंजाब में 30 अप्रैल और केपी में 28 मई, क्या इसमें इंतखाबात होते हुए नजर आ रहे हैं? मौलाना फजल रहमान की जब इस वक्त गुफ्तगू सुन रहे थे उनके अंदाज से लगा कि रियासत के मामलात पहले हैं, हमें रियासत के मामलात को देखना चाहिए। लेकिन जनाब एक बुनियादी मसला इसमें और भी है। जब से इत्तेहादी हुकूमतों की हुकूमत आई है, इत्तेहादी जमातों की हुकूमत आई है, मुस्लिम लीग नून की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की या पीडीएम की आप कह सकते हैं, उसके बाद से महंगाई अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। महंगाई इससे पहले पाकिस्तान के अंदर कभी इतनी नहीं थी जितनी अब हो चुकी है। अगर टेक्सटाइल की बात कर लेना जनाब, तो टेक्सटाइल की सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान की कुल सनती लेबर का 40% हिस्सा टेक्सटाइल से मुंसलिक है। टेक्सटाइल का शोबा पाकिस्तान में सबसे बड़ा सनती शोबा है, जिसके साथ पाकिस्तान की कुल सनती लेबर का 40% से ज्यादा मुंसलिक है और टेक्सटाइल की कौमी बरामदात में 60% से ज्यादा का बड़ा हिस्सा है, जो बदकिस्मती से फरवरी 2023 के दौरान हर साल की तरह जना 29% घटता चला जा रहा है और ये निचली सतह पर आ गया है। लिहाजा पाकिस्तान की वैल्यू एंड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री इंतहाई तशवीशनाक इक्तिसादी और माशी हालात से पैदावारी सलाहियत मुकम्मल तौर पर खोने के बाद अब तबाही के दहाने पर आ चुकी है। वजह क्या है? वजह भी बात करेंगे जनाब। वजह गैस की अदम दस्तियाबी है, बिजली की तसलसल से फरहामी का फुकदान है, इसके अलावा एलसी खुलने पर पाबंदियों की वजह से सनती खाम माल की अदम दस्तियाबी और बरामद कुनंदगान को उनके रिफंड्स के इजरा में मुस्तकिल ताखीरी हरबे हैं। अब सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान में 1200 के करीब टेक्सटाइल मिल्स हैं, जिनमें आधी बंद पड़ी हैं। अब इसका जिम्मेदार कौन है? AQ खलील साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे मजीद है। AQ खलील साहब, सर ये बताइएगा, बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है टेक्सटाइल अगर शोबे की बात की जाए ना, कॉटन बनाना, टेक्सटाइल की चीजें 40% लेबर है जो कि इससे मुंसलिक है, लेकिन अगर मैं टोटल बात करूं ना तो उसमें से आधी बंद पड़ी हुई है। 1200 मिल्स हैं जिसमें से 600 मिल्स बंद पड़ी हुई हैं। आपको क्या लगता है सर, इसका जिम्मेदार कौन है मौजूदा वक्त में? अच्छा, खलील साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। कोशिश करेंगे कि जनाब उनसे दोबारा राब्ता करें, क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं। पाकिस्तान में तिजारत क्यों नहीं की जाती? पाकिस्तान में मईशत बेहतर क्यों नहीं होती? पाकिस्तान में डॉलर्स क्यों नहीं आते? एक एक डॉलर के लिए हमें IMF के पास जाना पड़ता है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, उसमें हमारा ज़राई मुल्क है, सनती मुल्क है, लेकिन उसके बावजूद हम सिर्फ चावल के अलावा कुछ उगा नहीं पाते। अगर सनतों की बात करें, 1200 में से 600 बंद पड़ी हुई। अब इसकी वजूहात क्या है? AQ खलील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे मजीद बात करेंगे। खलील साहब ये बताइएगा सर, ये 1200 में से 600 मिल्स बंद पड़ी हुई हैं, आपको क्या लगता है इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होनी चाहिए? अच्छा, खलील साहब से गरीबन हमारा दोबारा हो गया है। डॉलर की अदम दस्तियाबी है, LCs नहीं खुल रही हैं, खाम माल पड़ा हुआ है, लोगों के ऊपर बेरोजगारी की तलवार लटक रही है, महंगाई हद से ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, लोगों का रोजगार जा रहा है, 1200 से करीब मिल्स हैं। ये टेक्सटाइल शोबा पाकिस्तान में ऐसा मामला जाता था कि हम लोग बाहर इंपोर्ट किया करते थे, एक्सपोर्ट किया करते थे, लेकिन अब सूरत हाल इतनी खराब होती चली जा रही है कि जो मालिकान पैसा लगाते हैं उनका पैसा भी स्टेक पर है, जिनका रोजगार अब आता है वो भी जनाब चला जा रहा है। खलील साहब मेरी आवाज आ रही है सर आपको? खलील साहब मुझे सुन सकते हैं सर? गालिबन हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी अब आ रही है। खलील साहब ये बताइएगा, 600 मिल्स इस वक्त बंद पड़ी हुई है, टेक्सटाइल एक बड़ा सनती शोबा है, इसकी वजूहात क्या हो सकती है सर? बात यह है जी कि अल्लाह ताला रहम फरमाए। टेक्सटाइल तो एक सेक्टर है, हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसका भी एक बुरा हाल है। बात यह है कि रॉ मटेरियल के बगैर तो कोई भी जो फैक्ट्री है रन कर नहीं सकती ना, और दूसरा ये कि रॉ मटेरियल के लिए जाहिर है कि आपको इंपोर्ट भी करनी होती है चीजें। इंपोर्ट के लिए आपके पास पैसे नहीं है, LC आप खोल नहीं पा रहे, ऑर्डर जो हमें बाहर से मिल रहे थे उनकी जो कॉस्ट हमने कैलकुलेट की थी। को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई, रिश्वत देने के
झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में न तो कोई गवाह पेश हुआ और न ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्जिमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शुएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।